जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित शरण कमल जन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानिमान् परं भागवतां नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चार जुवन में भक्त जे तिनके पद की धूरी सब सिर राखियों सिर धरी राखियों मेरी जीवन। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम,
राधे श्याम जय राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरो नाम पावन श्री वृंदावन धाम पावन राधे तेरा तेरो नाम नाम पावन श्री वृंदावन धाम धाम जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल जय दीन दयाल गौरक्षा हो हे नंदलाल गाए सुखी हो हे गोपाल गौरक्षा हे गोपाल गाय सुखी हो हे गोपाल श्री राम जय 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 राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय क्या राम चाहिए जय जय राम है श्री 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 राम राम जय राम राम जय 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 राम राम श्री श्री राम जय राम राम जय जय राम जय जय राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री श्री राम राम जय जय राम राम जय 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 राम राम बोलिए श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल प्यारी की लाल जय। की जय जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधा वल्लभ लाल की लाल जय। की जय गौरी शंकर भगवान की भगवान की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की पुराण जय। की जय श्री गुरु जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की भगवान जय। की जय सब संतन की जय। सब हरि भक्तन सच्ची की भक्तन जय। की जय जगत जननी पूज्या गौ माता की जय। की जय 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 श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर 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 महादेव। महादेव नारायण हरि शरणम भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा श्याम सुंदर
जी की महती कृपा करुणा से हम सभी लोगों को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। हम सब लोग विज्ञान का सदुपयोग करते हुए अपने अपने घरों में बैठकर नित्य ही भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी जो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात प्रभु ही है। तो भागवत जी का आश्रय लेकर के ब्रज की भूमि में बैठकर हम यहाँ से कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी को ही प्रणाम करते हुए और भागवत जी से हम सब लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हे भागवत जी, आप साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप हैं, प्रभु हैं। हम सब आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। क्यों? संसार सागर से पार जाने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए हे भागवत जी, हम सब लोग आपका आश्रय ग्रहण करते हैं। तो 4-5 महीनों से लगभग लगातार भागवत जी का आश्रय लेकर के हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और महाराज बड़ा अद्भुत आनंद, बड़ा अद्भुत आनंद हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। भागवत जी की ऐसी सुंदर चर्चा है, ऐसी कथा है, इतनी बढ़िया हमको महाराज, इतनी बढ़िया जो सुखदेव जी ने कही है वो ही कथा इतनी अच्छी लगती है कि कोई अलग से बाहर से लाग लपेट की जरूरत नहीं। जो मूल में लिखा है, जो भागवत जी, जो सुखदेव जी कह रहे हैं और जो भागवत जी में लिखा है उसको ही कह ले, सुन ले, तो उससे भी बड़ा आनंद हो जाता है, चित्त में आनंद की स्फूर्ति हो जाती है। और फिर और थोड़ा कोई समझाकर और महाराज कोई उदाहरण देकर, दृष्टांत देकर बताने वाले, समझाने वाले मिल जाए फिर तो कहना ही क्या। तो क्योंकि जो थोड़ी भाषा है ना भागवत जी की, थोड़ी क्लिष्ट पड़ती है, तो थोड़ी कठिन पड़ती है, वो जल्दी से समझ में नहीं आती। हाँ, 2-4 बार यदि पढ़ लिया जाए, 2-4 बार अगर भागवत जी का रसास्वादन किया जाए तो फिर भागवत जी की जो भाषा है वो भी समझ में आने लगती है। तो इतनी सुंदर चर्चाएं हैं, इतनी सुंदर कथाएं हैं कि उनको सीधे सीधे भी सुना जाए, कहा जाए, उसमें भी आनंद है। तो हम तो सीधे ही सीधे कह रहे हैं, जो भागवत जी में लिखा है उसी को पढ़कर बाँच कर सुना रहे हैं। तो आप सब लोग आनंद ले रहे हैं, हमें भी बड़ा आनंद मिल रहा है। हम कल निवेदन कर रहे थे कि जब भागवत जी का ये पूरा पारायण एक बार हो जाएगा तो आप लोगों के पास एक उपलब्धि ये होगी कि आप कह सकेंगे कि हमने भागवत जी की पूरी कथा सुनी है? और हमारे पास ये उपलब्धि होगी कि हम कह सकेंगे हमने पूरी भागवत की कथा सुनाई है, कही है। हमारे पास ये उपलब्धि होगी। नहीं तो सप्ताह कथाएं तो ठाकुर जी की दया से कही ही हैं, उसमें तो महाराज ऐसे ही होता है, भाग दौड़ वाली कथा है, जल्दी जल्दी कहना पड़ता है, बहुत सी कथाएं छोड़नी पड़ती हैं, कुछ कथाएं कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से रिवीजन विषय का पुनर्अभ्यास हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। तो इस प्रकार से हम लोग भागवत जी का आश्रय लेकर के चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। 5वें स्कंद में आज 18वें अध्याय की कल भी कुछ चर्चा हुई थी और आज फिर वहीं से, जहां से हमने कल विराम किया था, वहीं से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज की स्तुति चल रही थी। हरिवर्ष खंड में जहां भगवान श्री नृसिंह रूप से विराजते हैं, वहां श्री प्रहलाद जी अपने परिकर के साथ श्री नृसिंह भगवान का पूजन, अर्चन, ध्यान, स्तवन करते हैं। और वे जिस प्रकार से स्तुति करते हैं उस स्तुति का हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, यस्यास्ति भक्तिर्
भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना, जिन पुरुषों को, जिन मनुष्यों को भगवान में निष्काम भक्ति प्राप्त हो जाती है, ठाकुर जी में जिनकी निष्काम भक्ति होती है, उनके हृदय में समस्त धर्म ज्ञानादि सद्गुण निवास करते हैं। उनके अंतःकरण में सारे गुण आ जाते हैं, सारी अच्छाइयां उनके हृदय में आ जाती हैं, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान हो जाती है। और महाराज, जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनमें वे महापुरुषों के गुण आ ही कहां से सकते हैं, उनमें नहीं आ सकते, क्योंकि भगवान का आश्रय लिए बिना, क्योंकि ये जो गुण है ना, ये सब भी भगवान के ही आश्रित हैं, ठाकुर जी के आश्रित हैं गुण। तो जब कोई भाग्यशाली पुरुष भगवान की भक्ति करता है, भगवान का स्मरण करता है, ध्यान करता है, तो वे भगवदीय गुण, भगवान के गुण उस भजन करने वाले के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब बिना भजन किए, बिना भक्ति किए वे गुण आ ही नहीं सकते, क्योंकि वे कहीं है ही नहीं। उनका एकमात्र आश्रय भगवान है, इसलिए भगवान की उपासना से वे गुण आते हैं। जो भगवान की भक्ति नहीं करते, उन वे तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ा करते हैं, संसार के विषयों में लगे रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक की चर्चा हम कल कर चुके हैं। आगे एक श्लोक और श्री प्रहलाद जी ने कहा है, और उसके बाद फिर आगे की चर्चा है। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, जैसे मछलियों को जल अत्यंत प्रिय होता है, उनके जीवन का आधार ही होता है, इतना प्रिय है मछलियों को जल कि वो बिना जल के जीवित ही नहीं रह पाती। उसी प्रकार भगवान श्री हरि ही समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा है। हम सब मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं ना, अपने आप से प्रेम करते हैं। हाँ, संसार से भी हम तभी तक प्रेम करते हैं जब तक वह हमारे लिए हितकारी है, सुखकारी है। जब कोई हमारे लिए हितकारी सुखकारी नहीं रहता, तो वह ही हमारे लिए अप्रिय हो जाता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? अरे भाई, पति पत्नी आपस में इसलिए प्रेम करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए सुखकारी है। अगर पति की बात पत्नी न माने अथवा पत्नी की बात पति न माने, तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। फिर महाराज कहीं जाना नहीं पड़ता, घर में ही सारे कलह कलेश सब घर में ही पैदा हो जाते। और जब तक महाराज पत्नी की बात पति माने, तो अरे हमारे पतिदेव हैं, हमारे प्राणनाथ, जीवन सर्वस्व है, तब तक तो सब अच्छा है। और जब आपने मना कर दिया, इनको खरीदारी के लिए मना कर दिया, अथवा कोई बात इनकी नहीं मानी, बस आप हमारे दुश्मन, आपसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं। और पति को पत्नी इसलिए हितकारी सुखकारी है कि वो महाराज उनका कहना मानती है, आदर करती है, सम्मान करती है। जहां हमारे हित में, हमारे स्वार्थ में, हमारे सुख में बाधा पहुंचती है ना, जो जिस तुच्छ सुख के लिए सारा संसार एक दूसरे में आकर्षित हो रहा है, वो तुच्छ मलिन स्वार्थ की पूर्ति में जब बाधा पहुंचती है, तो फिर सब एक दूसरे के बैरी बन जाते। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे ज्यादा अपना आत्मा प्रिय है, हमको सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से है। तो अपने आप हमारा आत्मा क्या है? आत्मा ही परमात्मा है।
हमारे आत्मा के रूप में ठाकुर जी तो हैं, भगवान ही तो हैं। हम ये बात समझ नहीं पाते, लेकिन हम सब करते प्रेम ठाकुर जी से ही है। भाई भगवान ही हमारे आत्मा के रूप में है, और आत्मा हम सब लोगों को सबसे ज्यादा प्यारा है। तो आत्मा के रूप में हम परमात्मा से ही प्रेम करते हैं। यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं समस्त देहधारी जितने भी मनुष्य नहीं, और भी पशु पक्षी प्राणी जितने भी देहधारी हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रिय आप हैं। अपना आत्मा ही सबसे ज्यादा प्रिय है। अपने आत्मा के विरोधी को ही वे अपना विरोधी मानते हैं, और अपने आत्मा पे हितैषी को ही वे अपना हितैषी मानते हैं। तो इस तरह से सब प्राणियों के रूप में आप हैं, और सब आपसे ही प्रेम करते, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। अब श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं भैया ये बात हमें समझनी चाहिए। संसार के जो पुरुष हैं, संसार के जो मनुष्य हैं, वे अपने आत्मा के रूप में परमात्मा का दर्शन नहीं करते, और महाराज संसार के तमाम प्रपंचों में उलझ जाते, और फिर वे बंधन में पड़ जाते हैं। उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनकी आयु नष्ट हो जाती है। अतः असुरगण, श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं अपने बंधु बांधवों से, अतः असुरगण तुम तृष्णा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता और मानसिक संताप के मूल तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र का वहन करने वाले ग्रह, घर आदि को त्याग कर भगवान नृसिंह के निर्भय चरण कमलों का आश्रय लो। भगवान के जो निर्भय चरणारविंद हैं, उनका तुम सब आश्रय लो। प्रहलाद जी अपने बंधु बांधवों से ऐसा कह रहे हैं। सब दोषों का त्याग कर दो, तृष्णा का त्याग कर दो, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय, दीनता, ये सब त्याग करके भगवान के जो मृदुल कोमल चरणारविंद है, जो अपने शरण में आए हुए को निर्भय कर देते हैं, ऐसे भगवान के चरणों का आश्रय लो। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसा कहा। आगे श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भैया केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी का तथा संवत्सर नामक प्रजापति के पुत्र और पुत्रियों का प्रिय करने के लिए श्री भगवान नारायण वे कामदेव रूप से निवास करते हैं। एक केतुमाल वर्ष है, जो 9 वर्ष है, उनमें एक वर्ष का नाम है केतुमाल। तो उस केतुमाल वर्ष में भगवान श्री नारायण कामदेव के रूप से निवास करते हैं, क्योंकि ये कामदेव है ना, ये भगवान की विभूति है। जो देवताओं में एक कामदेव नाम के देवता हैं, जो बड़े सुंदर माने जाते हैं, कहे जाते हैं। तो वे कामदेव भगवान की विभूति हैं, और केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव के रूप में निवास करते हैं। और वहां लक्ष्मी जी और भी महाराज भगवान की कुछ प्रियाएं, वे वहां भगवान की आराधना करती हैं, भगवान की स्तुति करती हैं, भगवान का वंदन करती हैं। और महाराज उनकी आयु 36 हजार वर्ष है। वहां कुछ देवता भी हैं, और वहां वे देवता रात्रि की अभिमानी कन्याएं भी हैं। वे भी देवता हैं, उनकी आयु 36 हजार वर्ष है। और महाराज वे भगवान नारायण की कामदेव रूप से आराधना करती हैं। भगवान अपने सुललित गति विलास से सुशोभित, मधुर मधुर मंद मुस्कान से मनोहर, लीला पूर्ण चारु चितवन से, कुछ उजके हुए सुंदर भूमंडल की छबीली छटा के द्वारा बदनार बिंद का राशि राशि सौंदर्य उड़ेल कर सौंदर्य की देवी श्री लक्ष्मी देवी को अत्यंत आनंदित करते हैं, और स्वयं भी आनंदित होते रहते हैं। ऐसी लीला भगवान करते हैं। लक्ष्मी जी परम समाधि योग के द्वारा भगवान के उस माया में स्वरूप की रात्रि के समय प्रजापति संवत्सर की कन्याओं के सहित और दिन में उनके पतियों के सहित आराधना करती हैं। और वे महाराज
मंत्र का जप करती हैं, वे एक मंत्र का जप करती हैं और महाराज वे भगवान की स्तुति करती हैं। यहाँ मंत्र भी दिया है और उस मंत्र का अर्थ भी बताया है। तो अब स्तुति कैसे करती, उनकी जो स्तुति है बड़ी सुंदर है, वो माताओं को ध्यान से सुनने योग्य है। जो लक्ष्मी देवी जो स्तुति कर रही हैं भगवान की बड़ी सुंदर है। वे कह रही हैं, स्त्रियो व्रतेष्वा ऋषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमा शशासतेन्यं तासां न देवे परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायुंषि यतो स्वतंत्राः। वे कहती हैं, भगवान आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। संसार की स्त्रियां कठोर कठोर व्रतों के द्वारा आपकी आराधना करती हैं और आपसे मांगती क्या है? आपसे मांगती है कि हमें सुयोग्य वर की प्राप्ति हो। आपसे आपको नहीं मांगती, आराधना तो करती है, आपकी पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, लेकिन वे अपने योग्य पति की इच्छा करती हैं। संसार की जो कुंवारी बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हुआ, वे सब बेचारी शंकर जी की आराधना करती है, नारायण भगवान की, देवी मैया की, न कहां कहां आराधना उपासना करती हैं और वे यही चाहती हैं कि हमें सुंदर सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, जो हमें सब प्रकार से सुख प्रदान करे, हमारे लिए सुखकारी हो, हितकारी हो, ऐसा वर मांगती है। लेकिन श्री लक्ष्मी जी कह रही है कि प्रभु उनका वह वरदान व्यर्थ है, अगर उनको वो मिल भी जाए तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो संसार के पति हैं, जो लौकिक पति हैं, लौकिक मनुष्य हैं, वे उनकी रक्षा नहीं कर पाते। जब माताओं को कोई कष्ट होता है तो क्या ये संसार के पुरुष उनकी रक्षा कर लेते हैं? अभी सिर में दर्द होने लग जाए, हाथ पैर में दर्द होने लग जाए, तो किसी पति की सामर्थ्य है कि वो अपनी सामर्थ्य से सिर का दर्द ठीक कर दे, हाथ पैर का दर्द ठीक कर दे? तो यही, हाँ, ये कर सकता है कि डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा, दवाई दिलवा देगा। लेकिन अगर ऐसा कोई रोग हो जाए जिसे डॉक्टर भी ठीक ना कर सके, तो बताओ पति की सामर्थ्य है कि वो सुखी कर दे पत्नी को, स्त्री को? नहीं कर सकता। अरे भैया, हम जो पुरुष हैं वे स्वयं अपने शरीरों से दुखी हैं। जब हम अपनी रक्षा नहीं कर पाते तो अपनी जो गृहिणी, जो पत्नियां, उनकी रक्षा कैसे कर पाएंगे? हम स्वयं भी तो प्रारब्ध के कर्म के अधीन हैं। तो श्री लक्ष्मी जी कह रही है, प्रभु वे जो लौकिक पति हैं उनके पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते। कोई किसी की आयु पूरी हो गई हो और वह परलोक सिधार रही हो, तो कोई है ऐसा माई का लाल जो उसको बचा कर रखे, जीवित रखे? है कोई ऐसा? और महाराज जा रही है तो जा रही है, क्या करे, चली गई। तो महाराज ऐसा नहीं कि कोई उसकी आयु की रक्षा कर ले, उसके धन की रक्षा कर ले, उसके पुत्रादि की रक्षा कर ले। क्यों? क्योंकि वे स्वयं परतंत्र हैं। जो लौकिक पति है वे स्वयं परतंत्र हैं। इसलिए महाराज हम लौकिक पति नहीं चाहते, हम सांसारिक पति नहीं चाहती, क्योंकि लौकिक पति का होना न होना बराबर है। हाँ भैया, कोई किसी को सुख नहीं देता। जो आपके प्रारब्ध में, भाग्य में मिला है उतना ही सुख आपको मिलेगा। बाकी ये संसार के जो पति हैं, पुरुष हैं, ये सुख नहीं देते, ये तो दुख ही देते हैं, ये तो दुख ही देते हैं महाराज, सुख नहीं देते। तो इसलिए इन संसार के पतियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे वर को क्या वरू जो जन्मे और मर जाए, वर वरिए एक सांवरो जाते चुड़ लो मर रह जाए। भैया वर वरो तो ऐसा वरो कि फिर कोई दुख, कोई संकट, कोई आधि, कोई व्याधि फिर रहे ही ना। फिर तो महाराज हमारा सुहाग अमर हो जाए।
श्री मीरा जी से, मीरा जी जब ब्याह करके वहां गई चित्तौड़, मेड़ता से चित्तौड़ पधारी, तो वहां उनके कुल की एक रस्म थी कि वो महाराज दूसरे दिन अपनी कुल देवी की पूजा करते थे। तो जो वर और दुल्हन है दोनों को लेकर कुल देवी के मंदिर में गए, और वहां सास ने कहा, अरे मीरा, अरे बहू, ये हमारी कुल की देवी हैं, इनकी तू पूजा कर, इनको प्रणाम कर। मीरा जी ने कहा, माता जी, इनको पूजने से, इनको प्रणाम करने से क्या होगा? अरे तू नहीं जानती, ये कुल देवी हैं, इनकी पूजा से तेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तो वो महाराज एक वहां उनके कुल की बड़ी बूढ़ी एक मैया खड़ी थी, उनकी दादी लगती होंगी, क्या लगती होंगी, वो बेचारी विधवा थी, उनका पति नहीं था। तो मीरा जी ने कहा कि ये जो माता जी हैं, क्या इन्होंने कुल देवी की पूजा नहीं की, ये क्यों विधवा हो गई? अरे बोली, अरे पूजा तो की थी, लेकिन जब किसी की आयु पूरी हो जाती है तो मरता ही है फिर। तो मीरा जी बोली कि जब आयु पूरी हो जाने से जब फिर मरना ही पड़ेगा, तो फिर कुल देवी क्या करेंगी? कुल देवी क्या उसकी रक्षा कर लेंगी? अरे जिसकी जितनी आयु है उतनी वह भोगेगा, उसके बाद मर जाएगा। कुल देवी कहाँ बीच में आ गई? तो बोले, मैं तो पूजा नहीं करने वाली। क्यों? अरे सास नाराज हो गई, क्या बकवास करती है, बताओ, अभी कल ही ब्याह करके आई है और हमसे जवान लड़ाती है, ये बहू काम की नहीं है, ये तो बड़ी खराब है। तो मीरा जी ने कहा, मैंने तो श्याम सुंदर को वर्ण कर लिया है, मैंने तो अपना पति सांवरे को मान लिया, गिरधर गोपाल को मान लिया, मेरा सुहाग तो अमर है, मेरे सुहाग को कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने नाती बेटा की रक्षा करो, मुझसे मत करो पूजा, मुझसे पूजा संसार और देवी देवताओं की नहीं होने वाली, क्योंकि ये मेरा जो सिर है ना, वो गिरधर गोपाल के हाथों बिक चुका है। मीरा जी ने कहा, अब ये कहीं और झुक सकता नहीं, ये सिर और कहीं नहीं झुकेगा, केवल गिरधर गोपाल के चरणों में झुकेगा। तो जैसे मीरा जी ने श्री ठाकुर जी का वर्णन किया, श्री कृष्ण को पति रूप में माना, ऐसे ही सब स्त्रियों को अपना पति भगवान को ही स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि देखो अगले श्लोक में लक्ष्मी जी कह रही हैं कि महाराज, वास्तव में सच्चा पति तो वह है जो पत्नी की रक्षा कर सके। पति शब्द चरितार्थ ही तभी होता है जब वह अपनी स्त्री की रक्षा कर सके। और महाराज संसार के लोग अपनी रक्षा नहीं कर पाते, तो अपने सगे संबंधी स्त्री पुत्र आदि की तो रक्षा कैसे करेंगे? सबकी रक्षा करने वाले तो एक आप हैं, एक प्रभु ही सबकी रक्षा करने वाले हैं। इसलिए सच्चे पति तो श्री ठाकुर जी। हाँ देखो, इसका मतलब ये नहीं कि अब तो भैया कथा सुनाने वाले व्यास जी ने कह दिया कि सच्चे पति गिरधर गोपाल हैं तो सबको छोड़ो, त्यागो, चलो वृंदावन। ऐसा नहीं करना, कहीं और झगड़ा हो जाए हमारी वजह से तुम्हारे घरों में। संसार के जो कर्तव्य हैं वो बाहर से निभाने हैं। हाँ, बाहर से अपने सब कर्तव्यों को निभाना, अच्छे से निभाना है, लेकिन भीतर से ये बात पक्की कर लेनी है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। हाँ, बाहर से जो हमें जो सेवा मिली है तो उन सबकी सेवा करनी है, अपने पति की सेवा करनी है, पुत्रों का, पुत्रियों का, सबका पोषण करना है, सबको प्रदान करना है, सास ससुर की, भाई बहन की, जो जैसी बन जाए सेवा करनी है। और भैया बाहर से सबको प्रसन्न रखना है, और भीतर से ये बात हृदय में पक्की करके रखनी है कि हमारे तो केवल श्री ठाकुर जी, हमारे पति, हमारे प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे भाई, हमारे माता, हमारे पिता, हमारे मित्र, हमारे सखा, सब कुछ ठाकुर जी हैं। हम लोग रोज कहते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवाः
लेकिन ऊपर ऊपर से कहते हैं, भीतर से मानते नहीं। ये बात वाणी में तो हो ही, ये बात हृदय में होनी चाहिए कि तुमेव सर्वम मम देव देवा। हे प्रभु, मेरे तो सर्वस्व आप हैं। तो महाराज, ये जो भाव है ये बड़ा मंगलकारी है, बड़ा आनंदमय है कि हम हमारे प्रभु हैं, हम प्रभु के हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। और जो बाहर के शरीर के जो संबंध हैं, शरीर के जो कर्तव्य हैं, शरीर को जो सेवा मिली है, वो सेवा अपने कर्तव्य खूब अच्छे से निभाने हैं और भीतर से भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण करते रहने। देखो कितनी सरल है शरणागति, कितनी सरल है, कितना सस्ता सौदा है। आपको कुछ करना नहीं, कोई परिवर्तन बाहर से करना ही नहीं, बस भीतर परिवर्तन हो जाए, हृदय परिवर्तित हो जाए। अब ये जो हमारा हृदय रात दिन संसार की चिंता में लगा है, ये संसार की चिंता का त्याग करके गोविंद का चिंतन करने लग जाए, ठाकुर जी का चिंतन करने लग जाए, बस हो गया काम। इतने से ही बात बन जाएगी। और माता जी, कुछ नहीं करने की जरूरत, कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान का आश्रय ले लो और भगवान के नाम का जप करो, वाणी से, जीव से भगवान के नाम का निरंतर स्मरण होता रहे और हृदय में ये बात दृढ़ हो जाए कि हे नाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। इतने से सारी बात बन जाए। श्री लक्ष्मी जी कह रही हैं कि सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। अब बताओ, ये संसार के पुरुषों में ये बात घटित होगी? ये बात उनमें लागू होगी? नहीं लागू होगी, क्योंकि संसार के सब लोग स्वयं भयभीत हैं और वे किसी की रक्षा नहीं कर सकते। अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो दूसरे की क्या करेंगे? लेकिन सच्चा पति तो वह है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो, जिसको कोई भय न हो और वह दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति तो एकमात्र आप ही हैं। हे प्रभु, यदि एक से अधिक ईश्वर माने जाएं तो उन्हें एक दूसरे से भय होने की संभावना है। अतएव आप अपनी प्राप्ति से बढ़कर और किसी लाभ को नहीं मानते। भगवान के समान भगवान है, भगवान के जैसा भी कोई नहीं है, भगवान के जैसा भी कोई नहीं है। सबके स्वामी, सबके ईश्वर, सबकी रक्षा करने वाले, सबका पालन करने वाले श्री ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण हैं। इसलिए भैया, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर और कोई लाभ संसार में, लोक में, परलोक में कुछ नहीं है। भगवान, जो स्त्री आपके चरण कमलों का पूजन करना चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती, उसके हृदय में फिर कोई कामना रह ही नहीं जाती, सारी कामना पूरी हो जाती है। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात है। जो स्त्री निष्काम भाव से आपका भजन करती है, उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। और जो कोई कामना लेकर भगवान का भजन करती है, उसकी केवल वही कामना पूरी होती है। इसलिए लाभ किसमें है? लाभ निष्काम भाव से भजन करने में, क्योंकि भगवान सारे मनोरथ पूरा कर देंगे। और जब भोग समाप्त होता है तो वह वस्तु नष्ट हो जाती है, तो उसके लिए उसे संतप्त होना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। हे अजित, आपको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए आपका नाम अजित है। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे पाने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी और सभी देवता, असुर वे घोर तपस्या करते रहते मेरी प्राप्ति के लिए। लक्ष्मी की प्राप्ति सब चाहते हैं कि हमें लक्ष्मी मिल जाए। तो सारे संसार के प्राणी, देवता, असुर, शंकर जी, ब्रह्मा जी, सब लक्ष्मी जी की इच्छा से लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते रहते हैं।
किंतु आपके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले भक्त के सिवा मुझे कोई पा नहीं सकता। जो आपके चरणों का आश्रय ले लेता है मैं उसी को प्राप्त होती हूँ, क्योंकि जिसको आप प्राप्त हो जाते हैं, आपके साथ तो मैं रहती हूँ, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी। जिसके बस में आप हो जाते हैं उसके बस में फिर मैं भी हो जाती हूँ। आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त मुझे प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मेरा मन तो आप में ही लगा रहता है, ये लक्ष्मी जी कह रहे हैं। इसलिए महाराज, हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक बढ़िया बात ये है कि जो भगवान में अपना मन लगा देते हैं और जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे सिद्ध महापुरुषों के पीछे आगे पीछे दाएं बाएं लक्ष्मी जी क्रीड़ा करती है। उनको महाराज लक्ष्मी की कमी नहीं रहती, धन की कमी नहीं रहती। ये जो बड़े बड़े महापुरुष है ना, संत जो हैं, उनके महाराज चरणों में न्योछावर हो रही है लक्ष्मी। वे जहां कदम रखते हैं वहीं महाराज, वहीं माने लक्ष्मी एकदम लौट जाए, ऐसा महाराज मिट्टी को छूए तो सोना हो जाए, ऐसी महापुरुषों में सामर्थ्य आ जाती है। क्यों? क्योंकि भैया लक्ष्मी जी के जो पति हैं वे नारायण भगवान उनके वश में हो जाते हैं, तो लक्ष्मी जी भी उनके वश में हो जाती है। इसलिए महाराज उनको खूब उनको चकाचक ऐश्वर्य वैभव की प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं। ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये यही बात है। तो इसलिए इनमें बहुत से लोग कहते हैं कि अरे ये संत हैं और बताओ ये कितने भोग में रहते हैं, कितने ऐश्वर्य में रहते हैं, क्या इतना ऐश्वर्य इनके लिए ठीक है? तो हमारा निवेदन उनके लिए इतना ही है कि भाई वे संत अपनी इच्छा से इस वैभव का वो नहीं लेते, आनंद नहीं लेते, वो ठाकुर जी की इच्छा से सब स्वीकार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम सुख सुविधा में रहें। भगवान के भक्त कभी सुख नहीं, कभी सांसारिक सुविधा नहीं चाहते, वे तो केवल प्रभु को चाहते हैं। और जब प्रभु को चाहते हैं तो सारी सृष्टि उनके चरणों में झुक जाती है। जो केवल भगवान को चाहते हैं ना, उनके सारी बात भगवान बना देते हैं, फिर उनको उनके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती। ठाकुर जी की इच्छा से और भगवान की कृपा से सब कुछ आता है, और वे उसका उपयोग नहीं करते। वे तो ऐसे रहते हैं जैसे महाराज कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन सर्वथा निर्लिप्त रहता है। वे इन सुख सुविधा में भोग विलास की सामग्री के बीच में भी ऐसे ही रहते हैं जैसे कीचड़ में कमल। कीचड़ में कमल खिलता जरूर है, लेकिन महाराज कीचड़ का जो दोष है वो कमल के पुष्प पर नहीं आता। वे ऐसे रहते हैं जैसे किसी पक्षी के जोड़े को पिंजरे में बंद कर दिया जाए। तो पिंजरे में बंद कर दिया जाता है ना, तो वे पक्षी भीतर सुख नहीं मानते, रात्रि भर वे बंद रहते, लेकिन आपस में वे भोग नहीं करते, क्योंकि उनको ये भय लगा रहता है कि हम लोग तो परतंत्र हो गए, बंधन में पड़ गए, अब हम लोगों का जीवन खतरे में है, संकट में है। तो एक जगह रामचरित मानस में भरत जी के लिए बात आई है कि भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में जब ठहरे तो वहां भारद्वाज जी ने बड़ी सुख सुविधा प्रकट कर दी अपनी तपस्या से, लेकिन भरत जी रात भर रहे, रात भर उस विषय की भोग की सामग्री के बीच में रहे, लेकिन उन्होंने उसका मन से भी भोग नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। कैसे नहीं किया? जैसे कोई पक्षी के जोड़े को रात में बंद कर दे पिंजरे में, तो महाराज एकदम मन से भी भोग नहीं सोचते। वो तो परतंत्र आदमी कहाँ भोग की बात सोचे। जिसकी मृत्यु सिर पे नाच रही हो उसको फिर भोग अच्छा नहीं लगता। तो ये बात श्री लक्ष्मी जी कह रही है, हे अच्युत, आप अपने जिस वंदनीय कर कमल को भक्तों के मस्तक पर रखते हैं उसे मेरे सिर पर भी रख दीजिए। जो आपका कर कमल है वो आप मेरे सिर पर भी रख दीजिए, जिसको आप भक्तों के मस्तक पर रखते हैं।
आप मुझे केवल श्री लांछन रूप से अपने वक्षस्थल पर ही धारण करते हैं, सो आप सर्व समर्थ हैं। आप अपनी माया से जो जो लीलाएं करते हैं उनका रहस्य कौन जान पाता है। एक हमारे ठाकुर जी है ना, उनके वक्ष स्थल में बीच में एक स्वर्णमयी रेखा है, उसको कहते हैं श्रीवत्स की रेखा, श्रीवत्स रेखा। वो श्रीवत्स रेखा के रूप में लक्ष्मी जी ठाकुर जी के हृदय पर सदैव विराजमान है। लक्ष्मी जी भगवान की परम भक्ता हैं, परम प्रिया हैं, इसलिए ठाकुर जी उनको अपने हृदय पर विराजमान करके रखते हैं एक स्वर्णमयी रेखा के रूप में। उसको लक्ष्मी जी कह रही है कि प्रभु आपने मुझे अपने हृदय पर धारण कर रखा, आप सर्व समर्थ हैं, आप कृपा सिंधु दया सिंधु हैं। प्रभु अपना कर कमल आप मेरे मस्तक पर विराजमान कर दीजिए। ये हम लोगों के हृदय का भाव ऐसा होना चाहिए कि जो कर कमल भगवान अपने भक्तों के मस्तक पर धारण करते कराते हैं, वह कर कमल कभी ठाकुर जी हमारे मस्तक पर भी पधरावे। ऐसा एक पद विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने लिखा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। गोस्वामी जी कह रहे प्रभु कभी मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा होगी कि आप अपना वरद कर कमल, वरद हस्त कमल आप मेरे मस्तक पर बधराए। कैसा कर कमल है आपका? बोले महाराज विभीषण अपने भाई के द्वारा त्यागा हुआ और डराया हुआ धमकाया हुआ आपकी शरण में आया था, और वह आपके चरणों का आश्रय चाहता था, वह अपनी सुरक्षा चाहता था। लेकिन महाराज आपने अपना कर कमल श्री विभीषण जी के मस्तक पर पधराकर उनको सर्वथा वह तो कर ही दिया, उनको लंका का वह राज्य प्रदान कर दिया जो राज्य रावण को बड़ी घोर तपस्या करने के बाद मिला था। जो कर कमल आपने श्री प्रहलाद जी के मस्तक पर पधराया, जो कर कमल सदैव श्री हनुमान जी के मस्तक पर विराजमान रहता है, ऐसा आपका जो कर कमल है जिसकी छाया सभी दुखों को, सभी तापों को मिटाने वाली है। भगवान का जो कर कमल है जिसके मस्तक पर विराजमान हो जाता है, उसके सारे दुख ताप महाराज सब कुछ मिट जाते हैं। तो ऐसा प्रभु आपका जो कर कमल है वो आप क्या कभी मेरे मस्तक पर पधराएंगे? श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे विनय पत्रिका जी का बड़ा सुंदर पद है, कबहू सो कर सरोज रघुनायक, धरि हो नाथ शीस मेरे। बड़ा सुंदर पद है, आप सब लोग भाव से श्रवण करें और मन ही मन ये प्रार्थना ठाकुर जी से करें, हे प्रभु आपका कर कमल हमारे मस्तक पर भी विराजमान। जेहि कर अभय किए जन आरत, जेहि कर अभय किए जन आरत, बारक विवश नाम तेरे। जिन्होंने एक बार विवश होकर दुखी होकर आपका नाम लिया, उन महाराज दुखी व्याकुल भक्तों के सारे दुख आपके जिस कर कमल ने मिटा दिए, ऐसा कर कमल आपका कभी हमारे माथे के ऊपर कभी आप पधराएंगे? जेहि कर कमल कठोर शंभुधनु, भंज जनक संशय मिट्यो। जेहि कर कमल उठाए बंधुजों, परम प्रीति केवट भेंट्यो।
जिस कर कमल से आपने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया और श्री जनक जी के आपने संताप को नष्ट कर दिया, जनक जी के दुख को नष्ट किया, ऐसा आपका कर कमल जब महाराज आप वनवास की लीला करने के लिए पधार रहे थे तो निषाद राज वो आपके चरणों में पड़ गया। आपने जिस कर कमल से उठाकर उसको हृदय से लगा लिया था, भाई के समान, भरत जी के समान, ऐसा कर कमल आप कभी मेरे मस्तक पर भी पधराएंगे। जेहि कर कमल कृपालु दीध कहाँ, देय पिंड निज धाम दियो। जेहि कर बाली बिदारिता सहित, कपि कुलपति सुग्रीव कियो। आपके जिस कर कमल ने महाराज गीधराज जटायु को पिंडदान देकर, जिस गीधराज जटायु की अंतिम संस्कार की क्रिया जिस कर कमल के द्वारा आपने दी, आपने जिस कर कमल से पिंडदान उसको दिया, अपना धाम उसको प्रदान किया, क्या वह कर कमल आप मेरे मस्तक पर बदराएंगे? जिस कर कमल से आपने बाली को मार करके महाराज सुग्रीव को बंदरों का राजा बनाया, उसका राज्य आपने वापस उसको लौटा दिया, वह कर कमल आप हमारे मस्तक पर भी बदराएंगे। आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीनो। भयभीत होकर विभीषण आए थे आपकी शरण में, जिस कर कमल से आपने उसका तिलक किया, विभीषण के माथे पर जिस कर कमल से आपने तिलक किया। जेहि कर आयो शरण सभीत विभीषण, जेहि कर कमल तिलक कीनो। जेहि कर गही सर चाप असुरहति, अभयदान देवन दीनो। जेहि कर गही सर चाप असुरहति, अभय दान देवन दीनो। जिस कर कमल में आपने धनुष बाण धारण करके असुरों को मार दिया और देवताओं को जिस कर कमल से अभय प्रदान किया, ऐसा आपका कर कमल कभी हमारे मस्तक पर भी आप बदराएंगे। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत पाप ताप माया। आपके जिस कर कमल की छाया बड़ी शीतल है, सुख देने वाली है, जो पाप ताप माया को मिटाने वाली है। शीतल सुखद छाह जेहि कर की, मेटत पाप ताप माया। निशिबासर तेहि कर सरोज की, चाहत तुलसीदास छाया। निशिबासर तेहि कर कमल की, चाहत तुलसीदास छाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु जिस आपके कर कमल ने महाराज सभी भक्तों को सुख दिया, सबके संकट को हरण किया, जिसकी कोमल सुखकारी छाया पाप ताप माया को मिटाने वाली है, बोले महाराज ये दास आपके उस कर कमल की छाया को रात दिन चाहता है, रात दिन यही चाहता है कि महाराज आपका वह कर कमल हमारे माथे पर भी पधरावे, आप कृपा करें और उसकी छाया पा करके हम निर्भय हो जाएं, सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये महाराज केतुमाल वर्ष में जिस प्रकार लक्ष्मी जी भगवान का भजन करती हैं, स्तवन करती हैं, उसकी चर्चा आज हमने करी। और आगे रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य रूप से विराजमान रहते हैं और वहां मनु जी भगवान का स्तवन करते हैं।
ये रम्यक वर्ष में जिस प्रकार भगवान की स्तुति वे करते हैं, वे कहते हैं प्रभु आप जो है सत्वगुण प्रधान है, मनोबल, सूत्रात्मा, इंद्रिय बल और शरीर बल सबके आप अधिष्ठात्र देवता हैं। हे भगवान महामत्स्य, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। ये रम्यक वर्ष में महाराज मत्स्य भगवान की स्तुति मनु जी करते हैं। और आगे एक वर्ष है हिरण्यमय वर्ष, वहां भगवान कछुआ रूप में रहते हैं और वहां पितरों के राजा जो सबसे श्रेष्ठ पितृ हैं अर्यमा नाम के पितृ भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। और महाराज आगे इसके आगे फिर 19वें अध्याय में किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन है। किम पुरुष में हनुमान जी महाराज भगवान की आराधना करते हैं, श्री रामचंद्र भगवान की। और भारतवर्ष में भगवान के दो स्वरूपों की उपासना होती है, एक श्री रामचंद्र भगवान की और एक श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ये जो दो स्वरूप है ना, ये भारतवर्ष के वंदनीय प्रभु है, वंदनीय स्वरूप। वैसे तो भगवान के सारे स्वरूप सब उपासना के योग्य हैं, वे सब भजन के योग्य हैं, लेकिन विशेष रूप से दो स्वरूप जो हैं वो सबको सुख देने वाले, सबको आनंदित करने वाले, जिनकी उपासना बड़ी सरल है, श्रेष्ठ है, ऐसे दो स्वरूप से भगवान विराजते हैं, श्री राम जी और श्री कृष्ण भगवान। तो भारतवर्ष के जो मनुष्य हैं वे भगवान की आराधना करते हैं, नर नारायण भगवान की आराधना करते हैं। उसकी चर्चा 19वें अध्याय की चर्चा विस्तार से हम कल करेंगे। आज 18वां अध्याय यहाँ संपन्न हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज के सत्संग को काम कर रहे हैं, आगे 19वें अध्याय की चर्चा भगवान की दया से हम कल करेंगे। थोड़ी देर 1 मिनट भगवान के नाम का कीर्तन कर लें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम शरणम हरि 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 शरणम। आप सभी भक्तों को सादर प्रणाम। बोलिए संत श्री राधा कृष्ण दास महाराज की जय। जय जय श्री राधे।